ये तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी रेस्टोरेंट गए हो और आपने कुछ खाने के लिए मंगाया हो, बट आपको उस खाने का आइटम का नाम नहीं याद आ रहा है कि उस आइटम का इंग्लिश में नाम क्या है, और थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट भी फील होता है कि यार इसको बोलते क्या है, नहीं पता। जैसे कि फॉर एग्जांपल समोसा, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आप ऑर्डर करना चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, बट आपको इंग्लिश में उस आइटम का नाम नहीं पता, बाकी पूरा सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल रहे हो, बट आप उस आइटम का नाम नहीं जानते कि उस आइटम को इंग्लिश में कहते क्या है। जैसे समोसा, आपने जलेबी ऑर्डर करी कि जलेबी को क्या कहते हैं, आपको इंग्लिश में नहीं पता। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने चैप्टर और वीडियो का नाम रखा है 10 इमेजिंग वोकैबुलरीज, जिसके अंदर आज हम जानेंगे अलग अलग प्रकार की वोकैबुलरीज जो हमारे खाने से जुड़ी हुई होंगी। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे वीडियो का आप एंड देखते चले जाओगे, एक एक वोकैबुलरी देखते रहोगे, आपके मुंह में पानी आता चला जाएगा इन वोकैबुलरीज को जानते जानते, एक एक करके सुनते सुनते। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे समोसा। हम सारे इंडियन समोसा खाते हैं और शुरू से हम सब लोग समोसे को समोसा ही कहते हैं। हमको सबको ये लगता है कि शायद समोसे को इंग्लिश में समोसा ही कहा जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। समोसे को इंग्लिश में कहा जाता है रिसॉल। तो अब आगे से कभी रेस्टोरेंट में जाकर आप ऑर्डर करोगे किसी चीज के लिए कि ये ऑर्डर मुझे चाहिए या वो ऑर्डर मुझे करना है, इस चीज के लिए ऑर्डर करना है, आप समोसे के लिए ऑर्डर करोगे तो आप समोसे को इंग्लिश में बोल सकते हो रिसॉल। आई वुड लाइक टू ईट 2 रिसॉल्स, मैं 2 समोसे खाना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू ईट रिसॉल, क्या आप समोसे खाना चाहोगे? आप ऐसे भी किसी को पूछ सकते हो। आई लाइक टू ईट रिसॉल, मुझे समोसे खाना पसंद है। आप ऐसे सेंटेंसेस पे बना सकते हो। बाकी आप जैसे जैसे वीडियो को देखते रहोगे, आपको बीच में इसके सेंटेंसेस भी मिलते चले जाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए देखते रहोगे, कुछ बीच में ऐसे करके आपको एंड तक 15, 20, 30 सेंटेंस बनाने के लिए भी बीच बीच में मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम अगली वोकैबुलरी पर चलते हैं, पकोड़े। आपने देखा है कि इंडियन घरों में, खासकर हिंदुस्तान में आपने देखा है कि इंडिया में जब भी कोई फेस्टिवल आता है, हिंदू फेस्टिवल आता है, तो सभी जने अपने घरों में पकोड़े बनाते हैं। इवन आपने देखा है कि होली के त्योहार पर पकोड़े हर एक व्यक्ति बनाता है, अपने घरों में हर कोई व्यक्ति बनाता है। लेकिन पकोड़े को इंग्लिश में कहते क्या है? कई जने पकोड़े को समझते हैं कि पकोड़ा तो इंडियन डिश है, इसको क्या कहते होंगे। लेकिन दोस्तों, आगे से आप इस पकोड़े को इंग्लिश में प्रोनाउंस कर सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, किसी को बता भी सकते हो कि पकोड़े की इंग्लिश होती है फ्रीटर्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीटर्स। जैसे कि अगर मैं इसका सेंटेंस बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूंगा? आई लाइक टू ईट फ्रीटर्स, मुझे पकोड़े खाना पसंद है। वुड यू लाइक टू ईट फ्रीटर्स, क्या आप पकोड़े खाना पसंद करोगे? आप ऐसे बोल सकते हो। रेस्टोरेंट पर आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हो तो आप ऑर्डर में भी पकोड़े के लिए यूज कर सकते हो फ्रीटर्स का। इसके लिए एक आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं पूरी तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, लेकिन उस आइटम का नाम मैं हिंदी में प्रयोग में ला रहा हूँ, तो उस आइटम का नाम भी आपको इंडियन डिश का पता चला। पकोड़े को फ्रीटर्स बोला जाता है। अब हम अगले पर चलते हैं। अगला है कचौड़ी। आपने देखा है कि कचौड़ी नॉर्मली हम हर 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद हर एक इंडियन व्यक्ति खाता है कचौड़ी, और ये हमारी फेवरेट डिशों में से एक डिश कचौड़ी भी है। तो कचौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कचौड़ी को इंग्लिश में कहते हैं पाए। क्या कहते हैं? पाए। तो आप आगे से जब भी रेस्टोरेंट में कचौड़ी खाओ तो आप इस शब्द को यूज कर सकते हो कचौड़ी की जगह पर पाए। आई लाइक टू ईट पाए, मुझे कचौड़ी खाना पसंद है, हम ऐसे प्रयोग में ला सकते हैं। वुड यू लाइक टू ईट पाए, क्या आपको कचौड़ी खाना पसंद है? क्या आप कचौड़ी खाओगे? और आप ऑर्डर देना चाहते हो, आप ऑर्डर के लिए भी बोल सकते हो सेंटेंस के लिए। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ दिस इज पाए, यह कचौड़ी है। सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं हम इसके। आई लाइक टू ईट पाए, मुझे कचौड़ी खाना पसंद है, हम ऐसे सेंटेंस में प्रयोग में ला सकते हैं। अब अगली डिश के बारे में जानेंगे। आपने देखा है कि जब हमारे इंडियन त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम पकवान बनाते हैं। पकवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने देखा हम त्योहारों पे बड़े पकवान बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं, शादियों में बड़े पकवान बनते हैं। तो पकवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जानते हैं पकवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पकवान को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेस्ड फूड। अब ड्रेस माने क्या होता है? तैयार, तो तैयार किया हुआ खाना, ड्रेस्ड फूड। इट इज ड्रेस्ड फूड, यह पकवान है। आई लाइक टू ईट
ड्रेस्ड फूड, मुझे पकवान खाना पसंद है। वुड यू लाइक टू ईट ड्रेस्ड फूड, क्या आप पकवान खाना पसंद करोगे? तो ड्रेस्ड फूड के लिए आपने क्या यूज करा? पकवान। पकवान को इंग्लिश में बोला गया ड्रेस्ड फूड। अब आगे अगली वोकैबुलरी पर चलते हैं। आप हर सेंटेंसों के, हर वोकैबुलरी के सेंटेंसेस भी साथ साथ बना सकते हो। उनके 2-2, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल आपको मैं साथ साथ देता चल रहा हूँ। अब हम अगली वोकैबुलरी पर चलेंगे, जलेबी। जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मली हम सबको बहुत स्वाद लगती है जलेबी, और खासकर सभी पुराने लोगों को जलेबी पसंद है और वो बहुत खाते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि जलेबी का मीनिंग क्या होता है, तो कहता है जलेबी को इंग्लिश में जलेबी ही कहते हैं, ये इंडियन डिश है, जलेबी को इंग्लिश में जलेबी कहते हैं। नहीं दोस्तों, जलेबी का भी अपने आप में एक मीनिंग है इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फनल केक। क्या कहा जाता है? फनल केक, जलेबी। आई लाइक टू ईट फनल केक, मैं जलेबी खाना पसंद करता हूँ। वुड यू लाइक टू ईट फनल केक, क्या आप जलेबी खाना पसंद करोगे? ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। इट इज फनल केक, यह जलेबी है। प्लीज ब्रिंग फनल केक फॉर मी, कृपया मेरे लिए जलेबी ले आइए। तो आप ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब बात आती है आगे रायता। आप देखते हो, शादियों में जाते हो और हम सब लोगों को रायता बड़ा पसंद है, इवन मुझे भी रायता बहुत पसंद है। तो रायते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रायते को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड कर्ड। जो दही है उसको मिक्स करके तैयार कर लिया गया तो बोला गया रायता, मिक्स्ड कर्ड। रायता खाया भी जाता है और पिया भी जाता है। तो अब इसमें हम दोनों बोल सकते हैं, आई लाइक टू ईट मिक्स्ड कर्ड, मैं रायता खाना पसंद करूंगा। कई जने रायता पीते भी हैं। आई लाइक टू टेक मिक्स्ड कर्ड, मैं मिक्स्ड कर्ड पीना पसंद करूंगा। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। वुड यू लाइक टू ईट मिक्स्ड कर्ड, क्या आपको रायता खाना पसंद होगा? क्या आप रायता खाना पसंद करोगे? तो ऐसे सेंटेंस आप मिक्स्ड कर्ड के रायते के तौर पर सेंटेंस कई सारे बना सकते हो। अब चलते हैं गोलगप्पे। नॉर्मली गोलगप्पे के मीनिंग कई सारे जने जानते भी हैं। गोलगप्पे को वाटर बॉल्स भी कह देते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा मीनिंग भी है, फ्राइड व्हीटन बॉल्स। वैसे तो वाटर बॉल्स फेमस है, वाटर बॉल्स हर जगह बोला जाता है, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड एक वर्ड बोला जाए तो बोला जाएगा फ्राइड व्हीटन बॉल्स। आई लाइक टू ईट फ्राइड व्हीटन बॉल्स, मुझे गोलगप्पे खाना पसंद है। वुड यू लाइक टू ईट फ्राइड व्हीटन बॉल्स, क्या आपको गोलगप्पे खाना पसंद है? क्या आप गोलगप्पे खाओगे? यस, आई लाइक टू ईट फ्राइड व्हीटन बॉल्स, इट इज फ्राइड व्हीटन बॉल्स। ऐसे करके आप सेंटेंस कई सारे बना सकते हो। देयर आर सो मेनी फ्राइड व्हीटन बॉल्स, यहाँ पर कई सारे गोलगप्पे हैं। तो आप बड़े सारे सेंटेंसों को तैयार कर सकते हो इसके जरिए, वन बाय वन। जितने भी आपको सेंटेंस ये वोकैबुलरी में देता चल रहा हूँ, आप इसके साथ साथ सेंटेंसेस को भी बना सकते हो, या फिर पूरी वीडियो खत्म हो जाने के बाद भी आप इनकी प्रैक्टिस वन बाय वन करके चल सकते हो। अब हम अगली वोकैबुलरी पर चलते हैं, टिक्की। टिक्की हम बहुत खाते हैं और हम सबको स्वाद भी हमारी इंडियन डिशों में से एक लिस्ट में आती है। नॉर्मली हम लोग शादी में जाते हैं, वहां पर भी टिक्की खाते हैं। तो टिक्की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिक्की को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो केक। क्या कहा जाता है? पोटैटो तो आलू ही हो गया, उसकी तैयार की हुई टिक्की तो क्या बोला जाएगा? पोटैटो केक, टिक्की। आई लाइक टू ईट पोटैटो केक, मुझे टिक्की खाना पसंद है। वुड यू लाइक टू ईट पोटैटो केक, क्या आपको टिक्की खाना पसंद है? क्या आप टिक्की खाना पसंद करोगे? यस, प्लीज ऑर्डर मी 1 पोटैटो केक, कृपया मेरे लिए एक टिक्की ऑर्डर कर दीजिए। तो आप पोटैटो केक के भी सेंटेंस कई सारे बना सकते हो। इंडियन डिशों में से ये भी एक डिश है। अगला चलते हैं, अब हमने थोड़ा सा तीखा तीखा ले लिया, सारा स्पाइसी। अब एक मीठा ले लेते हैं, स्वीट पुडिंग। स्वीट पुडिंग मीन्स हलवा। हम सबको पसंद भी है, खाने के बाद हम आखिरी में हलवा खाना सब पसंद करते हैं, और खासकर न्यू ईयर पे तो खूब खाया जाता है हलवा। तो हलवे को इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट पुडिंग, मीठा हलवा। हलवा मीठा ही रहता है, तो आपने क्या बोला? स्वीट पुडिंग। इट इज स्वीट पुडिंग, यह है हलवा है। आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो और आप बना सकते हो, आई लाइक टू ईट स्वीट पुडिंग, मुझे हलवा खाना पसंद है। वुड यू लाइक टू ईट पुडिंग, क्या आपको स्वीट पुडिंग पसंद है? क्या आप स्वीट पुडिंग खाना पसंद करोगे? ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो।
एक और मीठा वर्ड लेते हैं, गुड़। गुड़ को क्या बोला जाता है? जैगरी। जैसे मैंने बोला आई लाइक टू ईट जैगरी, मुझे गुड़ खाना पसंद है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमें खाना भी चाहिए, रात में जरूर खाना चाहिए। जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू ईट जैगरी, क्या आपको गुड़ खाना पसंद है, क्या गुड़ खाना पसंद करोगे? इट इज जैगरी, यह गुड़ है। इस तरह से अपने सेंटेंस और तैयार कर सकते हो, हर एक वोकैबुलरी पर एक एक। ठीक है, ये थी हमारी 10 वोकैबुलरीज, जिससे आपने देखा कि 10 इमेजिंग वोकैबुलरी मैंने इसका नाम क्यों रखा, और आप मेरी ड्रेसअप से समझ गए कि मैं ये ऐसा क्यों होकर आया। आपको ये दिखाने के लिए कि इंडियन फूड्स हमारे लिए कितने जरूरी है, और इनके नाम हम लोग हिंदी में ही प्रयोग में लाते हैं। अब आज के बाद आप इनको इंग्लिश में प्रयोग में लाइएगा, इंग्लिश में प्रयोग करिएगा, साथ में इसके सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। अब हम आगे चलते हैं अपनी मोटिवेशन पर। अब ना द टाइम मोटिवेशन, तो हम मोटिवेशन को लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इस कोटेशन को तो जरूर सुना होगा, इस प्रोवर्ब्स को, इस कहावत को तो जरूर सुना होगा कि नो पेन नो गेन। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागता है वही कुछ पाता है, जो त्याग देगा वही पा पाएगा कुछ भी। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हर व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा रखता है, हर व्यक्ति अपने मन में रखता है कि मेरे को भी स्वर्ग जैसी ही ऐशो आराम की जिंदगी मिले, ऐशो आराम की लाइफ मिले, मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी वो हो, मेरे पास भी ऐसी ऐसी चीजें हो। लेकिन क्या वो उसके लिए खोने को तैयार है? अगर आप कुछ पाना चाहते हो, ये कुदरत का नियम है, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ पहले खोना ही होगा। आप उस खोए बिना दूसरी चीज को नहीं पा सकते। तो नो पेन नो गेन। मैं रोज जिम जाता हूँ, और मैं रोज जिम जाकर सिर्फ शरीरों को देख देख कर ऐसे करके आ जाऊँ, शरीर बहुत बढ़िया है, ये चीज ऐसी है, मशीनों को देख कर आ जाऊँ, क्या मेरा शरीर बन जाएगा? जब तक मैं वहां पर खोऊंगा नहीं, पसीना नहीं बहाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तब तक मेरा शरीर भी तैयार नहीं होगा। तो नो पेन नो गेन। इसके लिए एक छोटी सी आपको स्टोरी समझाता हूँ। गांव में एक मंदिर बनने जा रहा था, तो वो एक शिल्पकार को लेकर आते हैं मूर्ति तैयार करने के लिए। तो वो जंगल में जाते हैं, वहां पर उनको एक चट्टान सी दिखती है। तो शिल्पकार कहता है मैं इस पत्थर में से एक मूर्ति, वो पत्थर निकाल लूंगा, इस पहाड़ में से एक पत्थर निकाल लूंगा और मूर्ति बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो जैसे उसमें से मूर्ति निकालने की कोशिश, वो पत्थर निकालने की कोशिश करता है पहाड़ में से, तो पत्थर मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पे छेनियां थोड़े ना चलाओ, मेरे को दर्द होगा, मुझे को ये होगा, मेरे को ऐसा होगा। वो अपने आप पर परेशानियां, दुख, पेन लेने के लिए मना कर देता है। तो वो उसको छोड़ देता है। वो दूसरे पत्थर को उठाता है, दूसरे पत्थर कह देता है कि हाँ आप मेरे पे छेनियां थोड़े चला लीजिए, और जो भी आप करना चाहते हो आप करिए, हथौड़े चलाइए, छेनी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे पेन दीजिए, गेन भी मुझे ही मिलेगा। वो तैयार हो जाता है पत्थर। वो शिल्पकार उस पर रोज छेनी हथौड़े चलाता रहता है, धीरे धीरे उस मूर्ति को आकार देना शुरू कर देता है। एक वक्त के बाद वो मूर्ति तैयार हो जाती है, 20 फुट की मूर्ति होती है, और वो जाकर मंदिर में लग जाती है। करीबन एक बहुत ऊंची ऊंचाई पर होती है और लग जाती है। लोग बाग आते हैं उस मूर्ति को देखने के लिए, सब लोग बड़े खुश होते हैं उस मूर्ति को देखकर। कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है, देखकर सभी बड़े खुश होते हैं, मूर्ति बड़ी अच्छी है। धीरे धीरे लोग बाग भक्त लोग आना शुरू कर देते हैं। फिर सब लोगों वाले कहते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि नारियल की भी परंपरा रखी जाए इस मंदिर के अंदर, कि एक पत्थर पे नारियल फोड़कर और फिर दर्शन करने अंदर मंदिर में जाया जाए। तो पत्थर लाने की जरूरत पड़ी कि वो नारियल फोड़ेंगे किस पर। तो जिस पत्थर ने मना करा था कि मुझे कोई आकार ना दो, उस पत्थर को उठाकर लाकर रख दिया गया, क्योंकि उसको कोई आकार देने की तो जरूरत ही नहीं है। अब रोज उस पर नारियल फोड़ा जाता और अंदर भक्त जाते थे, रोज नारियल फोड़ते तो भक्त अंदर जाते थे। वो रोज पेन ले रहा है, रोज पेन ले रहा है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो पेन लेना ही होगा। अगर आप गेन चाहते हो तो थोड़े पल के लिए, 4 महीने, 5 महीने, 6 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ वक्त आपको, जब जैसा आपका सपना उसके हिसाब से। फिर उसके बाद सुनहरा पल आपका ही हो। मूर्ति वाले पत्थर ने लेने को, पेन लेने को तैयार हो गया। आज देखो उस पत्थर पे फूल माला चढ़ रही है, उसकी पूजा हो रही है उसी पत्थर की। एक वो पत्थर है जो बाहर है, तो रोज डेली नारियल फोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे लिए यही है कि अगर आप अपने लिए एक वक्त पर रहकर अपने लिए पेन लेने को तैयार रहते हो, ये नहीं कि वक्त बीतने के बाद आप रोजाना पेन ले रहे, रिक्शे वाला रोजाना पेन ले रहे हैं,
रिक्शा चला कर रोज पेन ले रहा है, तो क्या उसको भी कुछ गेन मिलेगा? कोई गेन नहीं है, क्योंकि जिस वक्त पर लेना चाहिए था उस वक्त पर राइट टाइम पर उसने राइट डिसीजन नहीं लिया। राइट टाइम पर राइट डिसीजन ना लेकर उसने ये बहुत बड़ी गलती करी थी, और उस पत्थर ने वो बहुत बड़ी समझदारी करी, इसलिए वो पत्थर बन के तैयार हो गए। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो पेन के लिए तैयार रहो, गेन भी आपका होगा। वक्त बीत जाने के बाद कोई फायदा नहीं है, अब पछताए फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देयर इज नो बेनिफिट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसलिए दोस्तों, अपनी तरफ से कोशिश यही करिएगा, अभी आपके हाथ में समय है, अभी आप कुछ बन सकते हो, तो इसलिए पेन अगर थोड़ा सा मिलता भी है, परेशानी थोड़ी सी मिलती है, तो खुशी खुशी अपनाइए। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।